नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक खास गेम डेवलपमेंट कंपनी डार्क लाइट गेम्स और उनके एक आने वाले गेम एड्रिफ्ट लास्ट शोर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो सीधी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और उनके जो फिलॉसफी डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं से है। बिल्कुल। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, मेन ये है कि भाई इस कंपनी में और खासकर उनके इस गेम में ऐसा क्या अलग है। उनकी एक सोच है हेवी लाइट। हाँ, हेवी लाइट। तो हम देखेंगे कि ये कैसे गहराई और आसानी दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? जरा सोचिए, एक भयानक जहाज का हादसा हुआ और आप पहुंच गए एक अनजान आइलैंड पर, पता नहीं कहां। देखने में खूबसूरत पर खतरनाक भी। अब वहां जीना है, राज खोलने हैं और शायद अपने ही कुछ पुराने किस्सों का सामना करना है। यही है एड्रिफ्ट लास्ट शोर का माहौल। सुनने में तो काफी इंटेंस लग रहा है। हाँ, और कंपनी का दावा तो और भी मजेदार है। अद्वितीय रूप से भारी, आश्चर्यजनक रूप से हल्का, मतलब यूनिकली हैवी, शॉकिंगली लाइट। हाँ, ये टैगलाइन मैंने भी देखी। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं आज। बिल्कुल। शुरुआत इसी टैगलाइन से करते हैं। हैवी लाइट, यूनिकली हैवी, शॉकिंगली लाइट। ये सुनने में ही ऐसा लगता है कि कुछ विरोधाभासी सा है। हाँ बिल्कुल, पर ये ना उनके पूरे विजन का, उनके दर्शन का सार है, आप कह सकती हैं। उनका गोल है ऐसे गेम्स बनाना जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, हार्डकोर वाले, उनको चैलेंज लें, गहराई दे, मतलब हैवी हो। अच्छा। लेकिन साथ ही जो नए प्लेयर्स हैं या जो बस मजे के लिए खेलते हैं, कैजुअल गेमर्स, उनके लिए समझना और खेलना आसान हो, यानी लाइट हो। ओह, तो दोनों के लिए? हाँ, वो इसे गेम्स फॉर एवरीवन भी कहते हैं, मतलब सबके लिए खेल। तो ये बैलेंस बनाना ही उनका क्या कहते हैं, यूएसपी बनाने का प्रयास है। पर ये बैलेंस बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। गेम्स या तो बहुत डीप और मुश्किल होते हैं या फिर बहुत ही सिंपल। सही कहा, या फिर बहुत सरल और सतही। और यहीं पर उनके वो 3 स्तंभ जिनका जिक्र है वो जरूरी हो जाते हैं: इनोवेशन, कम्युनिटी और परफॉर्मेंस। अच्छा, इनोवेशन, कम्युनिटी, परफॉर्मेंस। हाँ, और ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है, ऐसा वो दावा करते हैं। ये उनके काम करने के तरीके को दिखाते हैं। तो थोड़ा इनको खोलते हैं। इनोवेशन मतलब नवाचार, इससे क्या मतलब है उनका? क्या बस नए फीचर्स डाल देना? नहीं, सिर्फ नए फीचर्स डालना नहीं, बल्कि उन्हें कैसे डाला जाता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनोवेशन का मतलब है गेम प्ले में नए आइडियाज, नए मैकेनिक्स लाना, लेकिन ऐसे कि वो बोझ न लगे। अच्छा। उनको गेम में ऐसे इंटीग्रेट करना कि भाई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर तो उसकी डेप्थ समझ जाए और नया प्लेयर डरे नहीं, आसानी से सीख ले। कोई उदाहरण जैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए उनका क्राफ्टिंग सिस्टम है, हो सकता है वो बहुत डिटेल्ड हो, काफी हैवी हो, लेकिन उसका जो इंटरफेस है, जो मेनू वगैरह है, वो इतना सिंपल और इंट्यूटिव हो कि कोई भी यूज कर ले। वो लाइट वाला पार्ट हो गया। समझ गया, हैवी अंदर से, लाइट बाहर से। कुछ ऐसा ही। और दूसरा स्तंभ कम्युनिटी, यानी समुदाय। आजकल तो खैर सभी डेवलपर्स कम्युनिटी की बात करते हैं, इसमें क्या अलग है? हाँ, ये तो बज़वर्ड बन गया आजकल। उनके हिसाब से कम्युनिटी सिर्फ फीडबैक लेना नहीं है। वो कहते हैं कि प्लेयर्स का जो रिएक्शन है, उनके सुझाव, उनकी आलोचनाएं भी, वो सब मिलकर गेम किस दिशा में जाएगा ये तय करते हैं। ओह, मतलब प्लेयर्स के साथ मिलके गेम बना रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके साथ। ये ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन वाली बात है। वो जो नियमित अपडेट्स और चेंज लॉग देते हैं ना, वो इसी का हिस्सा है। उस पर आएंगे हम। ठीक है। और तीसरा? परफॉर्मेंस। आजकल गेम्स का साइज बढ़ता जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये उनकी टेक्निकल कमिटमेंट है। वो कहते हैं कि कोड की हर लाइन को ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि गेम अलग अलग डिवाइस पे, मतलब सस्ते मोबाइल से लेके हाई एंड गेमिंग पीसी तक, सब पर स्मूथ चले। अच्छा। ये भी हैवी लाइट से जुड़ता है। अगर गेम चलेगा ही नहीं ढंग से तो वो लाइट यानी एक्सेसिबल कैसे हुआ? खासकर मोबाइल के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ इतने तरह के फोन होते हैं। ये बात तो है। मतलब इनोवेशन भी करना है और परफॉर्मेंस भी बनाए रखनी है। ये दोनों चीजें अक्सर एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, खासकर मोबाइल पर। बिल्कुल, यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग की असली परीक्षा है। वो जो नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे एडेप्टिव परफॉर्मेंस वगैरह, वो शायद इसी बैलेंस को बनाने में मदद करती हैं। चलिए अब गेम पर आते हैं। एड्रिफ्ट लास्ट शो। कहानी तो हमने समझी, अनजान आइलैंड, सर्वाइवल, रहस्य, अतीत। उनके डिस्क्रिप्शन में एक और लाइन है जो ध्यान खींचती है।
बेरहम पॉलिश और विचारशील सुलभता। हाँ, रूथलेस पॉलिश एंड थॉटफुल एक्सेसिबिलिटी। ये भी हैवी लाइट जैसा ही है। हाँ, ये उनके डबल गोल को और साफ करता है। बेरहम पॉलिश मतलब गेम के हर छोटे मोटे पहलू को एकदम परफेक्ट बनाना, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, बग्स हटाना, कोई कसर नहीं छोड़ना। मतलब निखुत एकदम। हाँ, बिल्कुल। और विचारशील सुलभता मतलब कि इतनी पॉलिश और डेप्थ के बावजूद गेम खेलने के लिए आपको कोई प्रो गेमर होने की जरूरत नहीं। शायद कंट्रोल्स आसान हो, ट्यूटोरियल अच्छे हों या डिफिकल्टी एडजस्ट करने का ऑप्शन हो। ठीक है। और ये गेम मिलेगा कहाँ, ये भी बता दीजिए। अभी तो ये एंड्रॉइड पर अप टू डाउन स्टोर पर है और विंडोज पीसी के लिए itch.io पर। अप टू डाउन और itch.io। ठीक है। हाँ, और अच्छी खबर यह है कि iOS वर्जन भी जल्द आ रहा है, शायद वर्जन 1.0 के साथ, और उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू है। अच्छा, तो मतलब आईफोन आईपैड यूजर्स भी खेल पाएंगे जल्दी। हाँ, उम्मीद तो यही है। तकनीकी जरूरतें भी बताई हैं उन्होंने। एंड्रॉइड 10 या उससे ऊपर और विंडोज 10 या उससे ऊपर है गेम जो नई चीजें इस्तेमाल कर रहा है, जैसे वो एडेप्टिव परफॉर्मेंस v3.2 और अपडेटेड UGUI फ्रेमवर्क का जिक्र है। हाँ हाँ। वो पुराने OS पर ठीक से काम ही ना करे या मिले ही ना। अच्छा, ये एडेप्टिव परफॉर्मेंस और UGUI ये क्या चीजें हैं आसान भाषा में? प्लेयर के लिए क्या मतलब है इनका? एडेप्टिव परफॉर्मेंस जैसे नाम से ही लग रहा है, एक टेक्नोलॉजी है जो गेम को डिवाइस की ताकत के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस खुद ब खुद एडजस्ट करने में मदद करती है। ओ, मान लीजिए आप थोड़े पुराने फोन पर खेल रहे हैं तो ये शायद ग्राफिक सेटिंग्स थोड़ी कम कर देगी ताकि गेम लैग ना हो, बैटरी कम खाए, और अगर बढ़िया डिवाइस है तो बेस्ट ग्राफिक्स देगी। मतलब गेम स्मूथ चले बस। समझ गया। और UGUI? UGI मतलब यूनिटी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये यूनिटी इंजन का टूल है जिससे गेम के मेन्यू, बटन, इन्वेंट्री स्क्रीन वगैरह बनते हैं। उसको अपडेट करने का मतलब है कि शायद इंटरफेस को और बेहतर, तेज या दिखने में अच्छा बनाया गया है। ठीक है ठीक है। तो ये टेक्निकल चीजें उनके परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी वाले गोल्स को सपोर्ट करती हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। V0012 जो 12 अक्टूबर 2025 को आया, ये एक क्लोज्ड प्री अल्फा था। हाँ, प्री अल्फा मतलब बहुत शुरुआती स्टेज। लेकिन इससे पहली बात ये पता चलती है कि डेवलपमेंट एक्टिव है, रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं। और इसमें प्लेयर्स के लिए कुछ डायरेक्ट दिखने वाली चीजें थी, जैसे FPS काउंटर, वर्ल्ड क्लॉक। हाँ, FPS काउंटर से पता चलता है गेम कितना स्मूथ चल रहा है। छिपा भी सकते हैं उसे। वर्ल्ड क्लॉक है, गेम में पॉज मेन्यू डाला है। गेम प्ले में भी सुधार थे। नया गेम शुरू करने पर मेन्यू बदला, इन्वेंट्री पैनल सुधारा, मोबाइल पर अटैक एनिमेशन ठीक किया। बिल्कुल। और लोडिंग, मेन मेनू के एनिमेशंस भी बेहतर किए हैं। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने की कोशिश। ये तो हुआ जो दिखता है। जी। पर्दे के पीछे क्या हुआ? वहां भी काम हुआ है। सिक्योरिटी बढ़ाई है, काफी बग्स ठीक किए हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किया है, फिर वही परफॉर्मेंस वाला फोकस और वो API वाला बड़ा चेंज। अब गेम एंड्रॉइड 10 से नीचे नहीं चलेगा। ये एक जरूरी कदम हो सकता है नई सुविधाओं, बेहतर सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस के लिए जिनके लिए नए OS की जरूरत होती है। अच्छा। और हाँ, वो UGI सिस्टम अपडेट, अडेप्टिव परफॉर्मेंस V2.1 से V3.2 पर अपग्रेड, ये सब टेक्निकल सुधार है। APK का साइज भी बताया है 135 MB, जो कि आजकल के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है मोबाइल गेम्स के लिए। नहीं, मैनेजेबल है। इस अपडेट में एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग भी है। ऑटो सेव अभी काम नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर गेम खेलते खेलते बंद हो गया, बैटरी खत्म, क्रैश, कुछ भी, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है अगर आपने मैन्युअली सेव नहीं किया है। ओह, तो गेम से बाहर निकलने के लिए या सेव करने के लिए पॉज मेन्यू में जाकर सेव एंड एग्जिट या जो भी ऑप्शन हो उसे इस्तेमाल करना ही होगा। ये तो प्लेयर्स को जरूर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अर्ली एक्सेस गेम्स में ऐसा होता है कभी-कभी, लेकिन पता होना चाहिए, निराशा से बचेंगे। अपडेट नोट्स में आगे क्या होने वाला है इसका भी कुछ अंदाजा दिया है? हाँ, बताया है कि कुछ चीजों पर काम चल रहा है, जैसे एक मैप फीचर है जो अभी रुका हुआ है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो करीब 38% पूरा हो गया है, क्राफ्टिंग पैनल पर काम चल रहा है, इन्वेंट्री सिस्टम में और सुधार होंगे, और चीजें उठाते वक्त जो एनिमेशन होता है उसे ठीक करना है। तो मतलब अभी काफी कुछ आना बाकी है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है लगता है। और अगले वर्जन V0.0.3 अल्फा के लिए भी कुछ प्लान्स बताए हैं। हाँ, उसमें एक स्टार्टर ऑब्जेक्टिव सिस्टम लाने की बात है, शायद नए प्लेयर्स को गाइड करने के लिए कुछ शुरुआती टास्क वगैरह। अच्छा, वो मदद करेगा। हाँ,
और जनरल सुधार और कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट्स, मतलब गेम प्ले को और सुविधाजनक बनाने वाले छोटे-मोटे बदलाव। ये सब देखकर लगता है कि वो लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ बड़े फीचर्स नहीं, छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली डेवलपमेंट प्रोसेस दिख रही है। गेम के अलावा कंपनी के बारे में या उनके कम्युनिकेशन के बारे में कुछ और है? हाँ, उन्होंने हाल ही में अपनी वेबसाइट भी रीडिज़ाइन की है। कहते हैं कि नया डिज़ाइन क्लीन है, मॉडर्न है, पढ़ने में आसान है, मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन बार की दिक्कत थी वो ठीक की है। अच्छा। और वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए भी कोड सुधारा है। तो मतलब वो सिर्फ गेम पर नहीं, अपनी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान दे रहे हैं। और वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी वाली बात, उसका कोई और सबूत? हाँ, वो चेंज लॉग, मतलब गेम में क्या क्या बदला उसकी पूरी लिस्ट वो नियमित रूप से पब्लिश करते हैं। नियमित रूप से? कब? हर रविवार को, भारतीय समय IST के हिसाब से सुबह 8:30 से शाम 6:30 के बीच। ये रेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी सीधी उनकी कम्युनिटी वाली बात से जुड़ती है। सही बात है, इससे प्लेयर्स को पता रहता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। और लगता है कि उनका फीडबैक सुना जा रहा है, ये विश्वास बनाता है। अब एक आखिरी पर शायद बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, लीगल और कॉपीराइट, DMCA वगैरह। इस पर उन्होंने काफी जोर दिया है। हाँ, वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP को लेकर बहुत सीरियस लग रहे हैं। मतलब गेम के एसेट्स, कोड, म्यूजिक, कहानी, कैरेक्टर, ट्रेडमार्क, जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, उनकी वेबसाइट और डॉक्स में साफ लिखा है कि कोई भी बिना इजाजत कॉपी, बदलाव या इस्तेमाल करेगा तो लीगल एक्शन होगा। और ये बात सब तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा अनोखा तरीका अपनाया है ना? कर सकते हैं 5 सेकंड का अनस्किपेबल पॉपअप। हाँ, और उसमें ये लीगल वार्निंग और कॉपीराइट नोटिस होता है। आमतौर पे ये चीजें किसी मेन्यू में या लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस में छिपी होती हैं, जिन्हें कोई पढ़ता नहीं। सही कहा। लेकिन इस तरह वो पक्का कर रहे हैं कि हर प्लेयर हर बार गेम शुरू करते वक्त इन शर्तों को देखें। अपनी बात रखने का ये बहुत डायरेक्ट तरीका है। और अगर कोई उल्लंघन देखता है तो रिपोर्ट करने का भी इंतजाम है। हाँ, उन्होंने DMCA उल्लंघन रिपोर्ट करने के लिए एक ईमेल एड्रेस dmca@darklightgames.com दिया है और साइट वेरिफिकेशन कोड भी। ये सब दिखाता है कि वो अपनी क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सीरियस हैं। सिर्फ बना नहीं रहे, उसे बचा भी रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो डार्कलाइट गेम्स एक ऐसी कंपनी लग रही है जो हेवी लाइट फिलॉसफी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। गेम्स जो गहरे भी हों और आसान भी। हाँ, दोनों का मिक्स। उनका गेम अड्रिफ्ट लास्ट शोर इसी सोच का नतीजा है, जिसमें वो बेरहम पॉलिश और विचारशील सुलभता लाना चाहते हैं। बिल्कुल। वो परफॉर्मेंस, कम्युनिटी फीडबैक और ट्रांसपेरेंसी पर काफी ध्यान दे रहे हैं। उनके रेगुलर अपडेट्स, चेंज लॉग्स, वेबसाइट रीडिजाइन, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये सब दिखता है। और साथ ही अपनी बनाई चीजों के लीगल प्रोटेक्शन को लेकर भी वो बहुत ज्यादा सतर्क और मुखर हैं। बिल्कुल, ये अप्रोच है तो इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये क्रिएटिव एम्बिशन को प्रैक्टिकल चीजों के साथ बैलेंस करने की कोशिश है। एक तरफ गहरा सर्वाइवल एक्सपीरियंस हैवी, दूसरी तरफ टेक्निकल स्टेबिलिटी, ज्यादा लोगों तक पहुंच, लाइट और लीगल सेफ्टी। जो डिटेल्ड अपडेट नोट्स हैं, फ्यूचर के प्लान्स हैं, टेक्निकल बारीकियों पर ध्यान है, ये सब एक सीरियस और शायद एम्बिशियस डेवलपमेंट दिखाता है। असली टेस्ट तो ये होगा कि फाइनल गेम में ये हैवी और लाइट का बैलेंस कितना अच्छा बैठता है। सही कहा, ये कोशिश ही अपने आप में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। और यहीं से हमारे लिए एक आखिरी सवाल उठता है सोचने के लिए। जब वो गहराई और सुलभता दोनों पर इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब हार्डकोर सर्वाइवल फैंस और नए कैजुअल प्लेयर्स दोनों को खुश करना चाहते हैं, हाँ, तो डेवलपमेंट टीम को इस बैलेंस को बनाने में किस तरह की अनोखी डिजाइन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप को खुश करने के चक्कर में दूसरे ग्रुप का एक्सपीरियंस थोड़ा कमजोर पड़ जाए? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक ही तीर से दो इतने अलग निशाने लगाना, ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन होगा। हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।